अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं रहमानुल्लाह और आप देख रहे हैं डेली फॉरेक्स इनसाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम गोल्ड का एनालिसिस करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीक हमने देखा कि मार्केट यहां इस पॉइंट पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही थी। आपको भी पता होगा कि मार्केट यहां पर एक खूबसूरत हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही थी। हम ये सोच रहे थे कि मार्केट अगर इस नेकलाइन को नीचे की साइड ब्रेक डाउन कर दे तो इसके रिटेस्ट पर हम मजीद सेल के लिए एंटर होंगे, लेकिन यहां पर मार्केट ने एक अजीब सा काम कर दिया। नेकलाइन को ब्रेक करने के बजाय मार्केट ने मजीद यहां पर कुछ चीजें बनाई। तो आप वो देख सकते हैं, कुछ पैटर्न बनाई। यहां पर मार्केट ने नेकलाइन ब्रेक करने के बजाय आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 का जो पैटर्न है वो मार्केट ने बना दिया। यहां पर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। और इसका मतलब यही है कि यहां पर मार्केट नीचे जाने के बजाय अब ऊपर जाना पसंद करती है। ठीक हो गया। इसी तरह से मार्केट ने इसी पॉइंट पर एक डबल बॉटम का पैटर्न भी बनाया। तो आप इसे देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास एक डबल बॉटम पैटर्न या जिसे डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं, तो वो भी मार्केट ने बना दिया। ये देखे, अब उसका नेकलाइन भी ऊपर की साइड मजीद ब्रेक कर दिया। तो कल मेरा व्यू था कि मार्केट ने जैसे ही 1 2 3 4 का पैटर्न बनाया ये इस पॉइंट पर, तो हमने फिबोनाची मार्क की और कहा कि इस फिबोनाची को रिस्पेक्ट मिलने के बाद मार्केट यहां से ऊपर की साइड उठ सकती है। और मार्केट ने हूबहू वही काम किया जो कि हम देख रहे थे, और इसी पॉइंट से मार्केट ऊपर की साइड निकल गई। आज हमारा जो व्यू है वो कुछ इस तरह से है कि हमने देखा कि मार्केट एक खूबसूरत लेवल को रिस्पेक्ट दे रही थी। इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं ये इस लेवल को कितने खूबसूरत तरीके से जो है ना रिस्पेक्ट मिली है। यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलती है प्राइस नीचे, ब्रेकआउट के बाद इसको रिस्पेक्ट प्राइस फिर से ऊपर, यहाँ पर फिर से ब्रेक डाउन होता है, इसको रिस्पेक्ट फिर से नीचे, यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करती है। अब मार्केट ऊपर की साइड निकल गई, मतलब कि ये खूबसूरत लेवल है। तो इसका ब्रेकआउट ऊपर की साइड हुआ। बाकी चीजें जो हमने मजीद देखी उसके हिसाब से अब हम मार्केट में नीचे की साइड नहीं देखेंगे, बल्कि मार्केट को बाय ही देखने की कोशिश करेंगे। मजीद देखे इस पॉइंट पर तो हमारे साथ इसी पॉइंट पर एक चैनल ड्रा होता हुआ दिख रहा है। वो चैनल कौन सा चैनल है मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूं। ये चैनल आप देखें, यहां पर इस पॉइंट पर हमारे साथ एक खूबसूरत चैनल ड्रा हो रहा है। तो आप इसको भी देख सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। इस चैनल को आप देख सकते हैं, ये इस चैनल को यहां पर रिस्पेक्ट मिलती है, प्राइस ऊपर जाती है, दोबारा जो है ना इसी चैनल को रिस्पेक्ट मिलती है, यहां से प्राइस फिर से ऊपर, यहां से रिस्पेक्ट मिलती है नीचे। अब दोबारा प्राइस उसी चैनल के ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देने के लिए आई है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि हम प्राइस को, मार्केट को नीचे के बजाय, सेल के बजाय बाय में ही देखेंगे, तो हम ऐसी अपॉर्चुनिटियां फाइंड करेंगे जो कि हमें बाय का सिग्नल दे। तो यहां पर हमने ये तो देख लिया कि मार्केट अब इस चैनल को जो है ना रिस्पेक्ट दे रही है। यहां पर क्या करे कि अगर इस लेवल और इस चैनल का ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है तो हम मार्केट में यहां से, ये देखिए, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ये तो सिंपल सी बात है कि एक तो इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा ऊपर की साइड, दूसरा इस चैनल का ब्रेकआउट हो जाएगा, दोबारा रीटेस्ट पर चैनल का भी रीटेस्ट और इस लेवल का भी रीटेस्ट, और यहां से ऊपर की साइड निकलेंगे। ये तो सिंपल सी बात है कि यहां से हम ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर नीचे आए तो हम नीचे से किस पॉइंट से मार्केट में एंटर हो सकते हैं, तो उसके लिए हम मजीद एविडेंसेस देखते हैं। एक तो ये लेवल है कि इस लेवल को रिस्पेक्ट देने के बाद, या इस मिड लाइन को भी आप चेक करें। हमारे पास ये जो मिड लाइन है इसका, ये आप चेक करें, यहां पर रिस्पेक्ट मिलती है, प्राइस नीचे आती है। यहां पर फिर से जो है ना इसी मिड लाइन को रिस्पेक्ट मिलती है, फिर से प्राइस नीचे। यहां पर ब्रेकआउट होता है, इस मिड लाइन को रिस्पेक्ट मिलती है, यहां से प्राइस फिर से ऊपर। यहां पर इसका ब्रेकडाउन, रिस्पेक्ट मिलती है, प्राइस फिर से नीचे। यहां पर फिर से जो है ना इसी लेवल को ही रिस्पेक्ट मिलती है हमारे पास, ये जो मिड लाइन है इसी को रिस्पेक्ट मिलती है। अब जाके मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, दोबारा रीटेस्ट कर, तो अब दोबारा इसको रिस्पेक्ट मिली, प्राइस ऊपर गई। तो हो सकता है कि मजीद मार्केट इसको रीटेस्ट करने के लिए नीचे आए, तो यहां से हम ऊपर की साइड एंटर हो सकते हैं। यहां पर आपने देखा कि जिस लेवल को रिस्पेक्ट मिली थी उसका भी ऊपर की साइड ब्रेकआउट हुआ। अब जिस मिड लाइन को रिस्पेक्ट मिली थी उसका भी ब्रेकआउट हुआ। तो हो सकता है कि इन दोनों चीजों को, इन हमारे पास जो टूल है उसको तो मार्केट रिस्पेक्ट देने के लिए आ सकती है। मजीद अगर हम इस पॉइंट पर देखें, ये देखें, इस पॉइंट पर मजीद हमने एक
फिबोनाची का जो टूल है वो ड्रा कर दिया, इस लेवल को हम इस तरह से जो है ना दोबारा तरतीब देते हैं तो ये खूबसूरत लेवल निकल आता है। नंबर एक बात तो ये कि एक फिबोनाची का गोल्डन जोन है, इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर लेते हैं, हो सकता है कि इसी लेवल को रिस्पेक्ट मिले, लेकिन मुझे तो उम्मीद है कि इस एरिया तक प्राइस आ सकती है। ठीक हो गया, तो इस एरिया तक प्राइस के आने के चांसेस है और इंशाल्लाह फिर यहां से हम ऊपर की साइड एंटर होंगे। लेकिन वहां पर ये तो नहीं होता कि हम अंधाधुंध यहां पर कोई बाय का लिमिट सेट कर देंगे और इस पॉइंट से मार्केट में एंटर होंगे, नहीं, बल्कि यहां पर हम छोटे टाइम फ्रेम, जिस तरह हमारे पास M15 हो गया या M5 हो गया, तो उन टाइम फ्रेम में अगर कोई एविडेंस बनेगी देन ही हम यहां से बाय के लिए एंटर हो सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि इस एरिया का ब्रेकडाउन हो जाए, लेकिन हम अपने लॉसेस को कम करने के लिए ये करेंगे कि सेल की एंट्री किसी भी पॉइंट पर फाइंड नहीं करेंगे जब तक कि हमें कोई बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जिस तरह आपने देखा, मैंने आपके साथ एक स्ट्रेटेजी भी शेयर की थी, जो स्ट्रेटेजी गोल्डन जोन के बारे में थी, उस पर मैंने बताया था कि छोटे टाइम फ्रेम में आप किस तरह से जो है ना एविडेंसेस चेक कर सकते हैं। इसी तरह से इंशाल्लाह आप कुछ देर बाद मैं मजीद जो मार्केट का रीकैप है वो शेयर करने वाला हूं, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसे जो है ना एविडेंसेस देखता हूं। वहां पर एक एक पॉइंट पर आपको बताया है कि कौन कौन सी एविडेंसेस बनी, फिर छोटे टाइम फ्रेम ने हमने कौन से एविडेंसेस देखी और मार्केट में एंटर हुए। पिछली वीक्स की जो हमारी कुछ ट्रेड थी वो मैंने बताने की कोशिश की है। तो अब मार्केट तो इस पॉइंट पर है, यहां पर मैंने कह दिया कि इसके ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पर हम एंटर हो सकते हैं। अगर आप रीटेस्ट भी नहीं देखते और इसका ब्रेकआउट होता है ऊपर की साइड, देन आप कोई लेवल देखकर उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दे, टीपी आप जितनी भी लगा सकते हैं वो लगा दे, मार्केट इंशाल्लाह हिट करेगी। ठीक हो गया। अब यहां पर नीचे अगर मार्केट आती है तो यहां पर हम एविडेंसेस देकर इसी पॉइंट से बाय के लिए एंटर होंगे। आपको एक चैनल बनाकर दे दिया कि यहां पर तकरीबन एक कन्फ्लुएंस एरिया बनता है, तो उस पॉइंट पर हमें कोई एविडेंस मिल सकती है। हम मजीद एविडेंसेस देखने के लिए M15 में चले जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि M15 में मार्केट का क्या सीन है। अब हम आ चुके हैं M15 टाइम फ्रेम पर। यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर आपने ये देखा ये कि एक लेवल है। ठीक हो गया। इसी तरह से यहां पर हमारे पास एक मिड लाइन है। मजीद जब देखे तो यहां पर आपके पास फिबोनाची भी ड्रा हो रही थी, आपने ये देख लिया था कि यहां पर फिबोनाची भी है। अगर हम मजीद देखें तो हमारे पास इसी पॉइंट पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा होता हुआ आ रहा है, ये देखें। तो उम्मीद यही है कि मार्केट इन तीनों में से किसी भी एरिया को अगर रिस्पेक्ट देने के लिए आती है, ये एरिया चेक कर ले, एक ये लेवल, दूसरा फिबोनाची का गोल्डन जोन, तीसरा हमारे पास ये ट्रेंड लाइन, चौथा हमारे पास ये मिड लाइन। तो हो सकता है कि ये जो हमारे पास एरिया है ये एक खूबसूरत एरिया है, मार्केट यहां पर आ सकती है इस एरिया में। ठीक हो गया। इस एरिया में मार्केट आ सकती है। यहां पर जैसे ही मार्केट का स्ट्रक्चर सेल के बजाय बाय में शिफ्ट होता है, यहां पर आप देखें ना मार्केट यहां से नीचे आ रही है, ये देखें नीचे आ रही है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो नीचे की साइड पर है। यहां पर आपको क्या देखा, यहां पर आपको ये दिखा कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है अब वो सेल से बाय में शिफ्ट हो चुका है। इधर भी इसी पॉइंट पर ये चीजें हो सकती है कि यहां पर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो सेल की साइड पर है। पॉसिबल है, ऐसे ही पॉसिबल है। मार्केट यहां पर नीचे आई, यहां पर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है ना सेल से बाय की साइड शिफ्ट कर दिया, तो आप मार्केट में एंटर हो जाए, इन लेवल तक अपने डीपी को रखे। तो इस पॉइंट पर हम मार्केट के स्ट्रक्चर को शिफ्ट देखेंगे। जैसे ही इस पॉइंट पर मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो यहां से हम बाय के लिए एंटर होंगे। आज के दिन के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये दो पॉइंट है कि अगर मार्केट इस पॉइंट तक आती है तो यहां पर हम बाय के लिए एंटर होंगे। मार्केट इस चैनल का और इस लेवल का ब्रेकआउट करती है, रीटेस्ट पर हम बाय के लिए एंटर होंगे। तो ये दो पॉइंट हमारे पास काफी खूबसूरत पॉइंट है, इन पॉइंट से हम मार्केट में इंशाल्लाह बाय के लिए एंटर होंगे। बाकी मजीद अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं फेसबुक ग्रुप पर भी जो है ना इंशाल्लाह वो शेयर कर दूंगा। मजीद अगर वहां पर हमें देखा कि इस लेवल का नीचे की साइड ब्रेकआउट हुआ या फिर इस लेवल को रिस्पेक्ट देने के लिए यहां पर मार्केट ने कुछ स्ट्रक्चर वगैरह शिफ्ट कर दी, तो हम यहां से अगर कोई एविडेंस बनी तो हम वो फेसबुक ग्रुप पर इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। फेसबुक ग्रुप का लिंक मैं यहां पर भी शेयर कर दूंगा, ताकि अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहे तो आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज की एनालिसिस उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी।
आपको समझ भी आई होगी कि हमारे पास कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां से हम मार्केट में बाय के लिए एंटर हो सके। आपको ये समझ आ चुकी होगी कि हम बाय के लिए क्यों एंटर होंगे, रीजन क्या थी इसके पीछे, और कौन कौन से अहम पॉइंट है जहां पर हम बाय के लिए एंटर होंगे, वहां पर कौन कौन सी एविडेंसेस बनती है। तो मजीद देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और तब तक अल्लाह हाफिज, खुश रहिए।